गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात की थी, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन पढ़ लिए थे बच्चों? यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया था एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ लिया था। यूनियन का मतलब क्या था बच्चों? जो जितने भी सेट हमें गिवन है उनका कंबाइंड जो आ जाए, जो ए में भी बिलोंग करे, बी में भी बिलोंग करे, वो हमारा क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। और जो ए और बी में कॉमन हो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों इंटरसेक्शन की, जो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इट मींस आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? सेम निकल करके आएगी। सपोज ए मुझे कोई सेट दिया है 1 2 3 और बी मुझे कोई सेट दे रखा है 2 एंड 0 कर दीजिए। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी में जो कॉमन है वो क्या चीज है बच्चों? 2 कॉमन है। ठीक है, अब मैं निकालूंगी बी इंटरसेक्शन ए। अगेन इसका मतलब क्या हो गया? जो बी और ए में कॉमन है तो वो क्या है? 2 विच इज इक्वल्स टू 2। यानी कि ये दोनों ही क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों? बी इंटरसेक्शन ए आता है। और इसे क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, अगला सिमिलर जैसे उसकी प्रॉपर्टीज थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकल करके आता है। और इसे क्या बोला जाता है? एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, ओके। अगर फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं, कुछ भी नहीं है, एक खाली बैग है, उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करोगे तो वो क्या निकलेगा बच्चों? खाली बैग ही उसका इंटरसेक्शन निकल करके आएगा। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे फाई का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो ए बड़ा है तो वो क्या बन जाता था? ए बन जाता था। लेकिन इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, अगला अगर किसी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो छोटा जो होगा वो निकल करके आएगा, तो ए बनेगा, जिसे कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है, अगला ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए बनेगा, इसे आइडम्पोटेंट लॉ कहेंगे। चाहे आप यूनियन की बात करो, ए का यूनियन ए के साथ कर रहे थे तो भी वैल्यू कितनी निकल करके आ रही थी? ए निकल के आ रही थी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, बीच में यूनियन आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे? सी के साथ ले लेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटरसेक्शन के। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है? लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 4 के मल्टीपल, यानी 4 8 12 16। ठीक है, ये सारे हमें क्या दे रखे हैं? 4 के मल्टीपल दे रखे हैं। ठीक हो गया, 20 आएगा, 24 आएगा, अप टू सो ऑन। अब हमें बी क्या दे रखा है बच्चों? 6 के मल्टीपल दिए, यानी कि 6 12 30 अप टू सो ऑन। ये हमें किसके मल्टीपल दे रखे हैं? 6 के मल्टीपल दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बच्चों आसान है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, बट 12 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन है, 12 कॉमन है, फिर 16 कॉमन नहीं है, 20 कॉमन नहीं है, बट 24 कॉमन है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं बच्चों? 12 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट है। आया समझ में? ए इंटरसेक्शन बी इज ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, आप चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, आप चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, आंसर दोनों से सेम निकल करके आएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट x इज इक्वल टू x सच दैट 2n n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड c इज इक्वल टू x सच दैट प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, कितने बच्चों को पता चल रहा है, ये इवन नंबर का सेट दिया हुआ है, ये ऑड नंबर का सेट दिया हुआ है, और ये हमारा ऑब्वियस है, ये कैसा दे रखा है बच्चों, प्राइम नंबर का सेट दिया हुआ है। यानी कि a इज इक्वल टू इवन नंबर कौन से हो गए, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, और b हमारा क्या दिया है, इवन नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, सी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स क्या हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब 11 आएगा अप टू सो ऑन हो गया। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज हमें क्या निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि इवन और ऑड नंबर में क्या कुछ कभी कॉमन आ सकता है बच्चों। सोचिए, लॉजिकली सोचिए, इन दोनों की वैल्यूज को ना देखिए, बस लॉजिक लगा करके सोचिए। अगर मैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का कुछ कॉमन निकालूंगी तो वो पॉसिबल है बच्चों, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला है a और c का इंटरसेक्शन। इस a का और c का, यानी कि ये हमारे इवन नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स हैं। चेक कीजिए क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 2 कॉमन है, वेरी गुड, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि a इंटरसेक्शन c जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ a इंटरसेक्शन क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, अब थर्ड पे आइए, बी इंटरसेक्शन सी की बात की जा रही है, यानी कि ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है। चलिए चेक करते हैं, 1 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, उसके बाद इसमें 11 भी आएगा, 11 प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों, सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं एक्सेप्ट किसके, 2 के। तो ये बन गया हमारा ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, किसी भी वे में लिखिए। क्लियर है इतना, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता चल गया। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का अगर इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो हमारा कितना बनेगा, 5 बनेगा। अगर इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा कॉमन, उसमें 2 कॉमन आ जाएगा। और अगर ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स का इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो 2 को छोड़ करके बाकी सारे प्राइम नंबर इसमें क्या होंगे बच्चों, इंक्लूडेड होंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि अगर आप देखेंगे तो जेई मींस 2022 में आया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए एक कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट दिए हैं, 7 एलिमेंट दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें एलिमेंट्स दे रहे हैं। हमें बी कोई सेट दे रखा है, उसमें कौन से एलिमेंट दिए हैं, 3 6 7 9, ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना। ठीक है, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सी, सी के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। आपको बेसिकली क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी, इसकी बात हो रही है। अच्छा अब देखिए जरा, सी कैसा दिया हुआ है, सी को सबसेट दे रखा है ए का। अगर C को डायरेक्टली हमारा सबसेट दिया होगा A का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितने लिख देंगे बच्चों, इन दी सेट
C इज इक्वल टू C A का सबसेट है, यानी कि जितने एलिमेंट्स उसमें है उतने इतने इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 7 हमारा आ जाएगा। बट उसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दी है, क्या बोला गया है कि C का इंटरसेक्शन B के साथ, क्योंकि C सबसेट है A का, यानी कि A का इंटरसेक्शन B के साथ कुछ न कुछ फाई नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि समथिंग इज कॉमन। कुछ न कुछ क्या है बच्चों, कॉमन है। समथिंग इज कॉमन बिटवीन किसमें, सी और बी में, और सी क्या है, ए का सबसेट है, यानी कि ए एंड बी में कुछ न कुछ कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जा करके तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी निकलेंगे। इसका मतलब सो वी हैव टू एलिमिनेट, so we have to eliminate या delete लिख दो, we have to delete those elements which are not common between A and B। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट C इज इक्वल टू 2 की पावर 7। अब देख लेते हैं कौन कौन कॉमन नहीं है। A कॉमन है, नहीं है। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, ये तो हट जाएगा। 4 अपना कितना है, कॉमन नहीं है, इट विल कंसिडर्ड। 5 कॉमन नहीं है, 6 और 7 है। इसका मतलब कितने हटेंगे बच्चों, 2 की पावर 4 हटेंगे। 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7 विच मीन्स 1 1 2। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है सिंपल, बट तरीका थोड़ा सा लिखने का डिफरेंट बताया हुआ है बच्चों, डिफिकल्ट बताया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको नंबर ऑफ सबसेट किसके निकालने हैं बच्चों, सी के निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं। अगर C सिंपली हमें सिर्फ ये लिखा होता है C इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम क्या मान के चलते कि पूरा का पूरा सेट कंसिडर हो रहा है। इसका मतलब सबसेट कितने बनेंगे, एलिमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बन जाएंगे 2 की पावर 7 बन जाएंगे। बट इसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर दी थी बच्चों। इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि C के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन अगर हम B के साथ लेते हैं तो वो 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, राइट? ऐसे एलिमेंट्स भी हमने रखने हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब जो कॉमन नहीं है उनको हमने हटा देना है, तो हमारे नंबर ऑफ सेट्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो हमने वही किया, टोटल नंबर ऑफ निकाले एलिमेंट्स 2 की पावर 7, और उसमें से जो कॉमन नहीं थे, जैसे 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, हमारा 4 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है, ये सारे हमने क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। और उसमें हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ सेट निकल गए। तो वो कितने बने बच्चों, 112 हमारा क्या निकल करके आया, आंसर निकल करके आया। क्लियर है इतना? और देखिए क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आ रखा है, तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वो उलझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये कुछ नोट है बच्चों, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आता है बच्चों, छोटा वाला पार्ट आता है, और जो यूनियन होता है उसमें क्या आता है, बड़ा वाला। सुपर सेट वाली चीज, इसे सुपर सेट बोल सकते हैं आप। तो सुपर सेट वाली चीज हमारी यूनियन में आती है, और सबसेट वाली चीज हमारी किस में आती है बच्चों, इंटरसेक्शन में आती है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आप देख सकते हैं। पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ बनेगा। सिमिलरली इसमें भी होगा, ए का यूनियन बी के साथ बनेगा पहले, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए का यूनियन किसके साथ बन जाएगा, सी के साथ बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमने ये जो फॉर्मूले अभी लिखाए हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे अच्छे से।
तो AIEEE 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इफ A, B एंड C आर 3 सेट्स, और दिए किस तरीके से गए हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं। A, B, C 3 सेट दिए गए हैं, समुच्चय दिए गए हैं, और इसमें क्या दिया है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में एक और कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, जिसका कि हम आगे चल के यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो दो पार्ट इसके मैं बना लेती हूँ। एक मेरा लाइन कुछ ज्यादा ही सीधी बन गई है, ठीक है, ये इससे काम चल जाएगा। एक हम बना लेते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, हमें दिया हुआ है। तो बच्चों मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लेती हूँ, किसका, B का, ठीक है। A यूनियन C इंटरसेक्शन B, और यहाँ क्या लूंगी, C का ले लेते हैं, क्योंकि एक जगह B था इसलिए मैंने B लिया। अब C का इंटरसेक्शन ले लीजिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन विद C, A यूनियन C इंटरसेक्शन विद C। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, A का यूनियन B के साथ, समझ लीजिए, कोई A का यूनियन मुझे किसके साथ करना है, B के साथ, यानी कि उसमें A के भी एलिमेंट आएंगे और B के भी एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करना पड़े B का, तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, B कॉमन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। A यूनियन B, सपोज कर लो कि कोई आ गया सेट D आ गया, लेकिन D क्या कंसिडर करता है, A के एलिमेंट्स को भी कंसिडर करता है एंड B के एलिमेंट्स को भी कंसिडर करता है, और मुझे अगर इसका इंटरसेक्शन A के साथ लेना हो तो तब वैल्यू A आएगी, अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन B के साथ लेना हो तो तब वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, B आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और ये बनेगा A यूनियन C इंटरसेक्शन B बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C बन गया, और यहाँ क्या बन गया है, अब यहाँ देखिएगा, A का यूनियन C के साथ, यानी कि A के एलिमेंट भी हैं, C के एलिमेंट भी है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन C के साथ लूंगी तो तब वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, C निकल करके आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये जो अभी फॉर्मूले पढ़े थे इनको यूटिलाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं बच्चों। तो B इज इक्वल टू मेरा क्या बनेगा, A का इंटरसेक्शन B के साथ, बीच में यूनियन आ जाएगा, A का इंटरसेक्शन B के साथ, सॉरी C था ना यहाँ पे, इधर है हमारा C, ये क्या बनेगा, C का इंटरसेक्शन B के साथ, इधर क्या आएगा, A का इंटरसेक्शन C के साथ, यूनियन आ जाएगा B का इंटरसेक्शन किसके साथ, C के साथ, विच इज इक्वल्स टू C। क्लियर है इतना? ठीक है, इसे कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ चेंजेस आए। A इंटरसेक्शन C को मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटरसेक्शन B लिख सकती हूँ, A इंटरसेक्शन B लिख सकती हूँ। और अभी मैंने बताया था, चाहे मैं A का इंटरसेक्शन B के साथ लूँ या B का इंटरसेक्शन A के साथ लूँ, दोनों वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, सेम होती हैं, विच इज इक्वल्स टू C। ये क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन सेकेंड निकल के आ गई। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें देखिए, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है अपना C, और वैल्यू अगर देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B दोनों सेम है, दैट इम्प्लाइज क्या निकल जाएगा, B इज इक्वल टू C, हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, जो कि कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। क्लियर है इतना? समझ में आया आप लोगों को इतनी चीजें? तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बट कंसेप्ट पता होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये चीजें पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज का यूटिलाइजेशन हुआ, जो कि है हमारी कम्यूटेटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगा ही लगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बच्चों, इधर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, यहाँ पे क्या लगा, अगर आप देखेंगे तो इस वाली चीज में हमारा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे हमारा लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने चेंज किया, और यहां पे हमारा क्या लग गया है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव
लॉट का। तो अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है, लॉज आपको पता है, तो आप इजिली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखते हैं बच्चों, अगली जो हमारा ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली अगर मेरे को कोई ये सेट दे रखा है, सपोज ये बी है, अगर मुझसे बी के कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है तो बी को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। यानी डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या बोला गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी कीजिए या ए डैश कीजिए, जो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करते हैं पर यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। सिमिलरली बी की अगर बात करूं तो ऐसे नंबर्स जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं बट बी के कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से देखिए, इफ यूनिवर्सल सेट आपको ये गिवन है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो ये हटा दीजिए बच्चों, 1 हटा, 2 हटा, 3 हटा, 4 हटा, 1 हटा, 2 हटा, 3 हटा, 4 हटा, कौन से आ गए, 5,6। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये इस सेट में तो बिलोंग नहीं कर रहे थे बट यूनिवर्सल सेट में क्या कर रहे थे बच्चों, बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या हो गया हमारा, अगर मुझे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और मुझे कोई सेट बी दे रखा है 5 5 5 दे रखा है, ठीक है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट को अगर पूछेंगे तो 5 को हटा करके यूनिवर्सल सेट में और जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन भी है, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, एक एलिमेंट ए दे रखा है, मतलब एक सेट दे रखा है ए जिसमें कौन से एलिमेंट है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये नंबर्स हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर b देखेंगे तो b हमें क्या दिया गया है, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये कैसे नंबर दिए गए हैं बच्चों, इवन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास विषम संख्या है और ये हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये हमें सम संख्या दी है और ये हमें क्या दी है, विषम संख्या दे रखी है। ठीक हो गया। अब हमें सॉल्व ये चीज करनी है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये चीज हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों चलिए चेक करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसको चेक करते हैं। इसको क्या कर दूंगी बच्चों, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन कर देंगे बी इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया, यूनियन किसके साथ आया, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा लॉजिकल सोचिएगा बच्चों, b हमारे पास कोई ये सम संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, एंड यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ ध्यान देना, ये मिस कर गई थी मैं, जो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और जो अनंत तक जाएंगे। ओके, अगर मेरे पास b कोई सम संख्या दे रखी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब b को हटा करके तो कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। और अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है सम संख्या और विषम संख्या का तो वो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 निकल करके आएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हुई हैं बच्चों।
ठीक है। यहाँ पे मेरे पास b सम संख्या थी, आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर में से आपने सम संख्याओं को हटा देना है। तो कौन सी संख्याएं बचेंगी? विषम संख्या बचेंगी यानी ऑड नंबर्स बचेंगे। अगर आप इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 निकल करके आएगी। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लॉज ऑफ 5 वाला आपने पढ़ा होगा। अगर इसका यूनियन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे विषम संख्या दे रखी है, बी हमें क्या दे रखा है? सम संख्या दे रखी है, और बी के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो सम संख्या का अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यहाँ सम संख्या थी, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। तो विषम संख्या का अगेन विषम के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? वो एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? ओके, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर यहाँ पे हमारा a क्या है? एक विषम संख्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारी सम संख्या है। अगर दोनों का यूनियन कर देंगे बच्चों तो जो यूनिवर्सल सेट दिया है वही हमारा बन के आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे और बोल देंगे कि ये तो इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं, तो रियल नंबर बन जाएगा। बट नहीं, यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे रखा है बच्चों? नेचुरल तक ही दे रखा है। अगर यहाँ पे रियल दिया होता तो मे बी आंसर क्या आता? रियल आता। बट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमें लिमिटेड दे रखा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारा यूनियन कितना आएगा? सम संख्या और विषम संख्या का नेचुरल नंबर बनेगा। क्लियर है बच्चों इतना? क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नोट है जो कि आपको याद रखने हैं बच्चों। अगर a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती है? a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a के बाहर, अगर a के बाहर से फिर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला हमें क्या दिया है? अगर a का यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो वो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये तो ऑब्वियस है। अगर मुझे कोई a दे रखा है, ये अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो वो क्या बन जाएगा? ये बाहर का जो है मेरा, ये क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अगर a और b का इंटरसेक्शन मेरा क्या आ रहा है? 5। जैसे a अभी आपने बोला था क्या है? इवन नंबर है, और b आपने बोला था क्या है बच्चों? ऑड नंबर है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। a और b का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। तो a क्या होगा? ऑटोमेटिकली सबसेट होगा किसका? b के कॉम्प्लीमेंट का। देख लीजिए, a मेरा इवन नंबर था, b का कॉम्प्लीमेंट अगेन आपने निकाला। लास्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं तो इवन नंबर आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इवन नंबर का सबसेट तो होगा ही होगा। क्लियर है ना इतना? समझ में आ रहा है? तो चीजों को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे नोटिस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों नोट हैं जो आपको याद होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज, अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ओरिजिनल हमारा जो सेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन हमें 5 दिया है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया, तो ए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है वो सबसेट निकलेगा किसका? बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर दीजिए बच्चों। ध्यान रखने वाली चीज है, क्या होता है अगर हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं तो पहले क्या आता है? A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन को किस में चेंज कर देगा? इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा, ये बनेगा B का कॉम्प्लीमेंट। और अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है तो इंटरसेक्शन को किस में चेंज कर देगा? यूनियन में। A कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा बट यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को किस में चेंज कर देगा, यूनियन में चेंज कर देगा। और ऐसे लॉज को क्या बोला जाता है बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। कभी कभी क्या होगा कि आपके एग्जाम्पल पे नेम से भी आ सकते हैं कि ये वाला सेट इस लॉ को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसे प्रॉपर्टी दी होगी तो आप समझ जाएंगे, लेकिन नाम पता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लॉज को क्या बोलते हैं, जो यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दें, वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या हो जाएगा, a माइनस बी से डिनोट करेंगे या फिर इस तरीके से b से डिनोट किया जाता है। ऐसे सेट जो a में तो बिलोंग कर रहे हैं बट b में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, a माइनस बी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख पा रहे हैं, ये हमें a सेट दे रखा है और ये हमें b सेट दे रखा है। तो a माइनस बी क्या आएगा, ऐसा सेट जो a में तो बिलोंग कर रहा है पर b में बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा। अगर इसी में अगर मैं b माइनस ए की बात करूं, तो ऐसे सेट जो b में तो बिलोंग कर रहे हैं बट a में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, b माइनस ए कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है बच्चों 1 2 3 माइनस 2 3 4, यानी कि माइनस कर दीजिए, 2 गया 3 गया, तो आंसर कितना आएगा, 1 निकल करके आएगा। 1 2 3 में से 4 5 चले गया, तो 4 5 तो आप हटा ही नहीं सकते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। नीचे अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आता है। देखे जरा, a माइनस बी हमारा क्या आ रहा है, b का, ओके, बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आएगा, b का कॉम्प्लीमेंट आएगा ये पूरा, यानी कि b के बाहर की जितनी भी चीजें होंगी यूनिवर्सल सेट में, वो b का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इंटरसेक्शन किसके साथ कर देना है, a के साथ। a का इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के साथ एक्चुअली में और कुछ नहीं, क्या होता है बच्चों, a माइनस बी होता है। क्लियर है इतना बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों।